Today we will discuss part 2 of trial balance, which name is make trial balance without ledger, जिसमें केवल balances given होते हैं जैसे कैश 10,000 रुपीज, बिल्डिंग 15,000 रुपीज। इसी तरीके से ट्रायल बैलेंस के पार्ट 1 में मैंने आपको लेजर बैलेंस की हेल्प से ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाया था, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको ट्रायल बैलेंस में कोई भी डाउट हो तो आई सजेस्ट यू कि पहले आप ट्रायल बैलेंस का पार्ट 1 देखें, देन आफ्टर आप इस वीडियो को देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ट्रायल बैलेंस को बैलेंसेस की हेल्प से बनाने के लिए आपको कुछ रूल्स को ध्यान रखना है। रूल नंबर 1, CLEAR क्लियर, जिसमें C फॉर कैपिटल, L फॉर लायबिलिटीज, E फॉर एक्सपेंसेस, A फॉर असेट्स एंड लास्ट R फॉर रेवेन्यू है। अब आप बहुत ध्यान से देखो कि इन पांचों की अमाउंट को आप ट्रायल बैलेंस में किस तरीके से लिखेंगे। तो एक्सपेंसेस और असेट्स का नेचर है कि इसकी अमाउंट को ट्रायल बैलेंस में हमेशा डेबिट साइड लिखते हैं। कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यू की अमाउंट को ट्रायल बैलेंस में हमेशा क्रेडिट साइड लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग असेट्स है तो इसकी अमाउंट ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड लिखेंगे, और क्रेडिटर लायबिलिटीज है तो इसकी अमाउंट को ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड लिखेंगे। अब आप कमेंट में बताओ कि ट्रायल बैलेंस में कैश की अमाउंट को किस साइड लिखेंगे। अब इन चीजों के अलावा आपको कुछ और भी चीजें ध्यान रखनी है कि ड्राइंग्स की अमाउंट को हमेशा ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड लिखेंगे, और परचेज रिटर्न की अमाउंट को ट्रायल बैलेंस में हमेशा क्रेडिट साइड लिखेंगे। क्योंकि परचेज को डेबिट में लिखते हैं इसलिए परचेज रिटर्न को हमेशा क्रेडिट में लिखेंगे। इसी तरीके से सेल्स के अमाउंट को क्रेडिट में लिखेंगे और सेल्स रिटर्न की अमाउंट को हमेशा डेबिट में लिखेंगे। और क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट को ट्रायल बैलेंस में तभी लिखेंगे जब क्लोजिंग स्टॉक के साथ एडजस्टेड वर्ड लिखा हो, अदरवाइज इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हो या नॉट एडजस्टेड वर्ड लिखा हो तो इसकी अमाउंट को ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखेंगे। ऐसा इसलिए करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कितना है ये ईयर के एंड में ही पता चलता है, तो इसी वजह से इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। और जब इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते तो इसका लेजर भी नहीं बनता, और जब इसका लेजर नहीं बनता तो इसे ट्रायल बैलेंस में भी नहीं लिखते। बट कुछ लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करते हैं और लेजर भी बनाते हैं, जिस वजह से इसे ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। आपको इस चीज का स्पेशल ध्यान रखना है कि क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टेड है तभी ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे, अदरवाइज नॉट एडजस्टेड है तो इसे ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखेंगे। अब एक एग्जांपल के जरिए ट्रायल बैलेंस को बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें ओपनिंग स्टॉक 20,000, परचेज 10,000 रुपीज, प्लांट एंड मशीनरी 20,000 रुपीज, क्रेडिटर 20,000, बिल्डिंग 50,000 रुपीज, बैंक लोन 10,000 रुपीज, बिल्स पेबल 10,000 रुपीज, बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000 रुपीज एंड लास्ट कैपिटल 40,000 रुपीज। अब आपको इन्हीं बैलेंस से ट्रायल बैलेंस बनाना है। ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट में 5 कॉलम होते हैं। फर्स्ट सीरियल नंबर, सेकंड नेम ऑफ अकाउंट, थर्ड LF, फोर्थ डेबिट बैलेंस एंड फिफ्थ क्रेडिट बैलेंस। बेसिकली आपको क्लियर वाला रूल याद रखना है, जिसमें एक्सपेंसेस और असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है और कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यू का क्रेडिट बैलेंस होता है। फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक, ये बिजनेस की असेट्स है तो ट्रायल बैलेंस में इसकी अमाउंट को डेबिट साइड लिखेंगे। सेकंड परचेज, इसे एक्सपेंसेस कंसीडर करते हैं तो इसकी अमाउंट को ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड लिखेंगे परचेज के नाम से। थर्ड प्लांट एंड मशीनरी, ये भी बिजनेस की असेट्स है तो इसे भी डेबिट साइड लिखेंगे। फोर्थ क्रेडिटर, ये बिजनेस की लायबिलिटीज है तो इसे क्रेडिट साइड लिखेंगे। फिफ्थ बिल्डिंग, ये बिजनेस की असेट्स है तो इसे भी डेबिट साइड लिखेंगे। सिक्स बैंक लोन, ये लायबिलिटीज है तो इसे क्रेडिट में लिखेंगे। सेवन बिल्स पेबल, ये भी बिजनेस की लायबिलिटीज है तो इसे भी क्रेडिट में लिखेंगे। एट्थ बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी बिजनेस की लायबिलिटीज है तो इसे भी क्रेडिट में लिखेंगे। नाइन कैपिटल, कैपिटल लायबिलिटीज है तो इसे क्रेडिट में लिखेंगे। ये सभी लिखने के बाद इसका टोटल करेंगे। डेबिट साइड का टोटल है 1 लाख रुपीज और क्रेडिट साइड का टोटल है 1 लाख रुपीज। अब दोनों साइड का बैलेंस मैच हो गया तो आपने सभी बैलेंसेस को सही लिखा है। अब इसके बाद कुछ बच्चे GST देखकर घबरा जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। अगर इनपुट GST है, चाहे वो CGST हो या SGST या फिर IGST हो, तो इनपुट GST असेट्स कंसिडर किया जाता है और इसे डेबिट में लिखेंगे। और अगर आउटपुट GST हो तो ये लायबिलिटीज कंसिडर किया जाता है और क्रेडिट में आता है। ये दोनों ही चीज आप अपने रूल्स में लिख लो। अब ये तो हुए कुछ
बेसिक फंडामेंटल। इसके बाद कुछ बेसिक चीजें और देख लेते हैं जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे गड़बड़ करते हैं। आप अपनी नोटबुक में इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नाम से लिख लो। नंबर 1, लीज होल्ड प्रेमिसेस, फ्री होल्ड प्रेमिसेस। तो प्रेमिसेस चाहे लीज होल्ड हो या फ्री होल्ड हो, ये असेट्स ही होती है। असेट्स है तो इसके अमाउंट को डेबिट में लिखेंगे। सेकंड, बैंक लोन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। बैंक लोन लायबिलिटीज है तो इसे क्रेडिट में लिखेंगे और इस पर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है तो इसे लिखेंगे। थर्ड, इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट असेट्स है तो ये डेबिट में जाएगा और इस पर इंटरेस्ट आपका रेवेन्यू है, मतलब पैसा मिलता है, तो ये लायबिलिटीज है और इसे क्रेडिट में लिखेंगे। फोर्थ, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सभी असेट्स है तो इनके अमाउंट को भी डेबिट में लिखेंगे। फिफ्थ, पेटी कैश, ये असेट्स है तो ये डेबिट में जाएगा। होप यू गाइज एंजॉइंग द क्लास एंड हिट द लाइक बटन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।